नमस्कार दोस्तों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भैंसों की नस्ल कि भैंसों की कौन कौन सी नस्ल है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने गाय की नस्ल के बारे में अध्ययन किया था। तो देखिए, ब्रीड्स ऑफ बैफलो, भैंसों की नस्ल कि हमारे यहाँ विश्व के अंदर कौन कौन सी नस्ल की भैंसें पाली जाती है और इन भैंसों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपयोगिता के आधार पर इनको अनेक भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग देशों के अंदर इसके प्रकार है, उनका पालन किया जाता है कि कौन से देश में किस नस्ल की भैंस का अधिक पालन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे संसार की कुल नस्लों, भैंसों की नस्लों का लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है। यानी कि संसार के अंदर जितनी भी भैंस है, उन भैंसों का 95% जो पालन होता है, या 95% जो भैंस है वह एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में इसके साथ यहाँ अधिकांश, यानी कि भारत में अधिकांश भैंस ग्रामीण क्षेत्रों के जो पशुपालक होते हैं, तो पशुपालकों द्वारा पाली जाती है। भैंसों को मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन, इसके लिए दुग्ध उत्पादन के लिए इसका व्यवसाय किया जाता है पशुपालक के द्वारा। और इनके जो बच्चे होते हैं बैफलो, जिसको हम भैंसा बोलते हैं, तो वह भैंसा कृषि कार्य में उपयोगी होते हैं। उन भैंसा के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, खेती का कार्य किया जाता है और बोझा ढोने में, गाड़ियां खींचने में काम लिए जाते हैं। अब इसके में देखते हैं कि हमारे जो विश्व की जो समस्त भैंस है, विश्व की समस्त भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला है अफ्रीकन भैंस और दूसरा है एशियन भैंस। देखिए, विश्व की जितनी भैंस है, तो उसकी संसार की 95% भैंस एशिया महाद्वीप में है और विश्व की संसार की जितनी भी है, तो विश्व की समस्त भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है, अफ्रीकन भैंस और एशियन भैंस। एशियन भैंस को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम जंगली भैंस के नाम से जानते हैं और दूसरा है पालतू भैंस। जंगली भैंस और पालतू भैंस। अब जंगली भैंस जो जंगलों में रहती है, जिसका घरों के अंदर कम पालन होता है, पशुपालक के द्वारा उनकी देखरेख नहीं होती है, केवल जंगलों के अंदर जो विचरण करती है, वो जंगली भैंस होती है। पालतू भैंस जो पशुपालक अपने घरों में पालते हैं, वो पालतू भैंस होती है। पालतू भैंस है, यह भी 2 भागों में विभाजित किया गया है कि ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? रिवर भैंस और स्वयंप भैंस। रिवर भैंस और स्वयंप भैंस। अब इसमें रिवर भैंस और स्वयंप भैंस, इसके जो देश हैं भी, कौन कौन से देशों में इनको पाला जाता है, और स्वयंप भैंस है, इसको कौन कौन से देशों में पाला गया है। देखिए, रिवर भैंस है, ये भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया,
यूनान, इटली और यूरोप देशों में रिवर भैंस को अधिक पाली जाती है। क्योंकि रिवर भैंस है, ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्लों की भैंस है। यह एक ब्यात में, यानी कि भैंस का जो 300 दिन का जो ब्यात होता है, 300 दिन तक जो दूध देती है, वह लगभग 300 दिन में 1300 से 2000 लीटर दूध अपने ब्यात काल में देती है। तो इसलिए सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस रिवर भैंस आती है। और यह रिवर भैंस भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया, यूनान और इटली, यूरोप देशों में पाली जाती है। इसके दूसरे आते हैं स्वयं भैंस। ये बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना, ताइवान व पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उन देशों में ये स्वयं भैंस को अधिक पाला जाता है। तो ये इसके पालतू देश हैं। अब देखिए, जो भैंसों की जो विभाजित किया गया है भैंसों को, उन भैंसों में अपने राजस्थान की जो भैंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान का एक परिचय अपन देखते हैं कि राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है। यानी कि राजस्थान के अंदर भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन 12.97 मिलियन भैंस है, वो राजस्थान में इसकी संख्या है। तो राजस्थान के अंदर जो भैंसों की संख्या है 12.97 मिलियन। भारत दुग्ध उत्पादक देशों के अंदर, यानी कि देश के अंदर जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है, तो दुग्ध उत्पादन देशों में भारत का प्रथम स्थान आता है। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर ही 12.97 मिलियन भैंस पाली जाती है। और इस प्रकार से यहाँ जो दुग्ध उत्पादन होता है पूरे भारत के अंदर, तो उस हिसाब से हमारे दुग्ध उत्पादक जो देश है, तो दूध का जो उत्पादन होता है, तो उसके हिसाब से हमारा देश प्रथम स्थान है। विश्व के अंदर प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादक देश में भारत का नाम आता है। वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक डायमंड के नाम से नाम दिया है। भैंसों को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक डायमंड के नाम से कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छी नस्ल से संबंधित जो उन्नत तकनीकी है पशुपालक को प्राप्त हो और हमारे देश में अधिक से अधिक भैंसों का पालन पोषण किया जाए। तो हमारे देश के अंदर जो भैंसों की जो नस्ल है, भारत में भैंसों की नस्ल है वो 13 नस्ल पाई जाती है। और इन 13 नस्लों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग, इसको बाहरी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, दूसरी है मध्यम श्रेणी और तीसरी है हल्की श्रेणी। तो भारत के अंदर कितने प्रकार की नस्ल है? 13 प्रकार की नस्ल है और इन 13 नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? बाहरी श्रेणी, जिसको हैवी ब्रीड्स कहते हैं। हैवी ब्रीड्स बाहरी श्रेणी की जो नस्ल होती है वो मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी जो भैंस है, नस्ल है, ये बाहरी श्रेणी के अंतर्गत आती है। दूसरी है मध्यम श्रेणी, मीडियम ब्रीड्स। तो ये क्या है? महसाना, भदावरी, नागपुरी, ये जो भैंस की नस्ल है ये मध्यम श्रेणी की भैंसों के अंतर्गत आता है। और तीसरी होती है हल्की श्रेणी, जिसको लाइट ब्रीड्स कहते हैं। ये इस श्रेणी के अंदर सुरती नस्ल की भैंस आती है। तो इस प्रकार से हमारी जो भैंसों की नस्ल है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और आगे अपन जो अध्ययन करेंगे उसमें भैंसों की जो हमारे चैप्टर के अंदर दे रखा है 13.3
तो चैप्टर नंबर 3 है, उसका दूसरा भाग है भैंसों की नस्ल में। तो यहाँ पर जो 12th क्लास के अंदर जो भैंसों की कौन कौन सी नस्ल दे रखी है, तो उसमें मुर्रा नस्ल, जाफराबादी, नीली, मैसाना, बदावरी, नागपुरी, बदावरी और सुरती, ये नस्ल हमारे इस 12th क्लास के चैप्टर में दे रखा है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।